हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, डेट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपका 6 चैप्टर है बुक का। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा है मीनिंग ऑफ एन अकाउंट। सेकंड टॉपिक हमारा है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। थर्ड टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फोर्थ है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट और फिफ्थ है बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। हम ग्रेजुअली सारे टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ एन अकाउंट। ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत सिंपल है। एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंट क्या आपका? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस अंडर ए पर्टिकुलर हेड, किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर। अकाउंट आपका है बेसिकली एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस अंडर ए पर्टिकुलर हेड। इट रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये केवल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता बच्चों, बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन, बल्कि उसके इफेक्ट और डायरेक्शन को भी बताता है। और लास्ट लाइन लिखिए, एन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। एक साइड होगी डेबिट, दूसरी साइड होगी क्रेडिट। अब बच्चों आपको समझ में अभी कुछ भी नहीं आया होगा, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। मीनिंग ऑफ एन अकाउंट, अकाउंट का मतलब है बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड। आप किसी भी पर्टिकुलर हेड का मतलब समझते हैं क्या है। मान लीजिए आप सेल की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप कैश की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप परचेज की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आप जिस चीज़ की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कैश की या परचेज की या सेल की, ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं, कोई एक्सपेंस की, कोई इनकम की, ये सारे आपके बेसिकली क्या है? पर्टिकुलर हेड है। ये सब आपके क्या है? पर्टिकुलर हेड। अब आप सेल की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, सेल आपकी दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है कैश सेल और एक हो सकती है क्रेडिट सेल्स। आप सेल्स की जितनी भी तरह की ट्रांजेक्शन है, चाहे कैश सेल वाली हो चाहे क्रेडिट सेल वाली हो, वो सब आप एक जगह रिकॉर्ड करेंगे। किस नाम से? सेल अकाउंट के नाम से, तो उसे बोलेंगे सेल अकाउंट। ऐसे ही परचेज भी आपकी दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है आपकी कैश परचेज, एक हो सकती है आपकी क्रेडिट परचेज। तो आप परचेज की जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, चाहे नकद वाली हो या उधार वाली हो, वो सब जब आप एक जगह रिकॉर्ड करेंगे परचेस अकाउंट के नाम से, तो इसे बोलेंगे परचेस अकाउंट। तो अब पढ़ते हैं, अकाउंट क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। आपकी जिस पर्टिकुलर हेड की, चाहे सेल की हो या कैश की हो या परचेज की हो, मीन्स अकाउंट तो बहुत सारे होते हैं हमारे, हर चीज़ का सेपरेट अकाउंट है। किसी भी पर्टिकुलर हेड की जब हम सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उस पर्टिकुलर हेड में, तो उस पर्टिकुलर हेड को हम नाम देते हैं अकाउंट्स का। जब हम किसी पर्टिकुलर हेड की सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं उस पर्टिकुलर हेड में, तो उसे हम नाम देते हैं अकाउंट का। तो आप कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश में। कहाँ कहाँ से कैश आया, कहाँ कहाँ कैश गया, ये सारी चीज़ें जब आप रिकॉर्ड करोगे तो वो आप बन जाएगा आपका कैश अकाउंट। मीन्स पर्टिकुलर हेड, किसी भी अकाउंट से रिलेटेड जो आपका हेड है, सेल्स, परचेज, कैश, डेटर, क्रेडिटर, इन सबसे जुड़ी हुई जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जब आप इन पर्टिकुलर हेड के अंदर रिकॉर्ड कर दोगे एक जगह, कैश वाली कैश में, परचेज वाली परचेज में, सेल्स वाली सेल्स में, डेटर वाली डेटर में, क्रेडिटर वाली क्रेडिटर में, तो उस पर्टिकुलर हेड को हम नाम देंगे अकाउंट का। अब बच्चों दूसरी बात क्या लिखी है? इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। ये केवल आपके अमाउंट को नहीं बताती है कि ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना था, ये उसके इफेक्ट और डायरेक्शन को भी बताती है। इफेक्ट का मतलब क्या बच्चों? कि आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया या घट गया। सपोज एसेट है आपका कैश, अब कैश में आप केवल अमाउंट नहीं लिखोगे, आप उसको बताओगे भी ट्रांजेक्शन को लिख के कि इस ट्रांजेक्शन से आपका कैश का बैलेंस बढ़ा है या घटा है, पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है। तो अकाउंट आपका केवल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता है, उसके इफेक्ट को भी बताता है कि वो बढ़ा है या घटा है, और उसकी डायरेक्शन को भी बताता है। अकाउंट को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स को हम जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है डेबिट, दूसरा पार्ट है क्रेडिट।
अकाउंट्स के हमारे दो पार्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। आइए देखते हैं क्या है डेबिट एंड क्रेडिट। फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। स्टूडेंट, मैंने आपको फॉर्मेट बना के रखा है। अकाउंट के दो पार्ट है, एक पार्ट है आपका डेबिट साइड और एक पार्ट है आपका क्रेडिट साइड। एक पार्ट है आपकी डेबिट साइड, एक पार्ट है आपकी क्रेडिट साइड। डेबिट को हम शॉर्टकट में डीआर लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सीआर लिखते हैं। डेबिट हमारा डीआर, क्रेडिट हमारा सीआर। अब ऊपर हम लिखते हैं सबसे पहले टाइटल ऑफ द अकाउंट, मीन्स आप किस चीज़ का अकाउंट बना रहे हो। मान लो हम सेल्स का अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट। अब हम जब सेल्स अकाउंट लिखते हैं तो इसका मतलब है इस जगह जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सारी किस चीज़ की होंगी, सेल की। जब हम सेल से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन, सेल से रिलेटेड सारी बातें उस जगह लिख दें तो उस जगह को बोलेंगे सेल का अकाउंट। तो जब सेल से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर हेड सेल के नाम से लिख दें तो बन जाएगा आपका सेल्स अकाउंट। तो बच्चों दो साइड होती हैं, डेबिट साइड इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। टोटल आपके 8 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट। आपकी लेफ्ट हैंड साइड खत्म हो गई। फिर राइट हैंड साइड डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। अब बच्चों आपकी दो साइड है। सबसे पहले कॉलम में आता है डेट। डेट में क्या लिखेंगे, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, किस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हुई है वो हम लिखेंगे आपके डेट वाले कॉलम में। किस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हुई है वो हम लिखेंगे डेट वाले कॉलम में। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया आपको आगे बताऊंगा। नेम ऑफ अदर अकाउंट, नेम ऑफ अदर अकाउंट मतलब क्या है समझिए। अब मैंने सेल करी है, मान लो मैंने सेल कैश में करी है या मैंने सेल क्रेडिट में करी है। तो कैश में करी होगी तो कैश का नाम आ जाएगा, क्रेडिट में करी होगी किसी पर्सन को जिसको हम डेटर बोलते हैं तो उस डेटर का नाम आ जाएगा। अगर मैंने सेल क्रेडिट करी है तो क्रेडिट का मतलब है उधार। उधार हम जिसको भी माल बेचते हैं व्यापार में वो हमारा डेटर होता है। तो अगर क्रेडिट सेल करी है तो डेटर का नाम आ जाएगा, कैश सेल करी है तो कैश का नाम आ जाएगा। तो पर्टिकुलर्स में आपका आएगा बेसिकली नेम ऑफ अदर अकाउंट। सेल का अकाउंट नहीं आएगा। जिस चीज़ का भी अकाउंट बनाएंगे, जिस चीज़ का भी हम अकाउंट बनाएंगे उस अकाउंट में उसका नाम नहीं आएगा। पर्टिकुलर्स में किसका नाम आएगा, दूसरे अकाउंट का। जिस वजह से वो अकाउंट इफेक्ट हुआ है, जिस वजह से वो अकाउंट इफेक्ट हुआ है उसका नाम आएगा पर्टिकुलर्स में। तो नेम ऑफ अदर अकाउंट। जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो में आपका भी पेंडिंग करता हूँ, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे। चैप्टर 8 तब मैं आपको जर्नल फोलियो का मीनिंग बताऊंगा। वैसे आपका प्रैक्टिकली इस चैप्टर में जर्नल फोलियो में कोई काम नहीं है। जेएफ आपका सिर्फ फॉर्मेट का पार्ट है, इसको आपको और कुछ यूज़ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मेट का पार्ट है। बाकी इसमें हमें कुछ नहीं लिखना होता है, लेकिन मैं आपको इसका मीनिंग चैप्टर 8 में बताऊंगा। अमाउंट, अमाउंट में आपको पता ही क्या लिखेंगे, अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। जो हमारा अमाउंट ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, जो हमारा अमाउंट ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है वो अमाउंट हम लिख देंगे अमाउंट के कॉलम में। मान लिया मैंने सेल करी है 5 लाख की तो 5 लाख का अमाउंट में आ जाएगा, 5 लाख रुपए मेरे अमाउंट कॉलम में आ जाएंगे। अब सेम चीज़ राइट साइड में, डेट जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है, पर्टिकुलर्स नेम ऑफ अदर अकाउंट, जेएफ पेंडिंग है अभी, अमाउंट में जितना भी आपका अमाउंट इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में। आइए मैं रिपीट करता हूँ। अकाउंट्स की आपकी दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। अब आपका इसमें 8 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है डेट, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम होता है जर्नल फोलियो, चौथा कॉलम होता है अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। डेट में हम क्या लिखते हैं, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, किस दिन ट्रांजेक्शन हुई है उस डेट को हम लिखेंगे डेट वाले कॉलम में। पर्टिकुलर्स में नेम ऑफ अदर अकाउंट, किस वजह से हमारा अकाउंट अफेक्ट हुआ है, जिस चीज़ का हम अकाउंट बना रहे हैं
कैश का बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट किस वजह से अफेक्ट हुआ है, कैश बढ़ा होगा या कम हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज होगा, तो किस वजह से हुआ है, तो जिस वजह से हुआ है उस दूसरे अकाउंट का हम नाम लिखेंगे पर्टिकुलर्स में। JF आपका पेंडिंग है, अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, जो आपकी ट्रांजेक्शन का अमाउंट था वो हम लिखेंगे आपके अमाउंट के कॉलम में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को पढ़ने हैं मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको शुरू से बोला कि मैं इसे आपको बाद में बताऊंगा, तो अब वो बात का टाइम आ गया बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं। डेबिट को हम शॉर्टकट में लिखते हैं DR और क्रेडिट को शॉर्टकट में लिखते हैं CR। डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। मैंने अभी आपको बताया था, अकाउंट दिखाया था, फिर से दिखाता हूँ। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है डेबिट, और क्रेडिट रेफर्स टू द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। ये आपकी राइट साइड है क्रेडिट। एन आइटम रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज सेड टू बी डेबिटेड टू द अकाउंट। जब कोई आइटम आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, जब कोई आइटम आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे तो बोलेंगे अकाउंट को डेबिट किया है। सेम वे में जब कोई आइटम आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे, जब कोई आइटम आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे तो बोलेंगे अकाउंट को क्रेडिट किया है। आइए रीड करते हैं। एन आइटम रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज सेड टू बी डेबिटेड टू द अकाउंट, तो हम बोलेंगे अकाउंट को डेबिट किया गया है। ऐसे ही एन आइटम रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट सेड टू बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट, तो बोलेंगे अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। बड़ा सिंपल है। अगर आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे तो बोलेंगे अकाउंट डेबिट किया गया है, अगर आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे तो बोलेंगे अकाउंट क्रेडिट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड डेबिटो। बच्चों डेबिट आपका कहाँ से जनरेट हुआ है, ये आपका आया इटालियन वर्ड से, डेबिटो से। जो आपका डेबिट वर्ड आया है वो ड्राइव हुआ है इटालियन वर्ड डेबिटो से। सेम वे में क्रेडिट वर्ड आपका आया है इटालियन वर्ड क्रेडिटो से। इट हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड क्रेडिटो, तो डेबिट आपका आया है डेबिटो से और क्रेडिट आपका आया है क्रेडिटो से। अब आपको मैंने एक नोट लिखवाया है, मैं आपको रीड करता हूँ। अगर आपको अभी समझ में नहीं आए तो घबराना नहीं, आपको आगे समझ में आएगा। ये बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट ईदर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एन अकाउंट। क्या मतलब है आपका, ध्यान सुनिए। डेबिट और क्रेडिट आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंक्रीज आइटम को भी और डिक्रीज आइटम को भी। ये डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, नेचर ऑफ अकाउंट पे। मैं आपको फिर समझाता हूँ। एग्जांपल लेता हूँ। मैंने फर्नीचर बेचा। आप लोगों ने ट्रांजेक्शन अच्छे से सीखी है अकाउंटिंग क्वेश्चन में कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक ट्रांजेक्शन में कुछ बढ़ता है, दूसरी में कुछ कम होता है। तो हर ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं, पहला एस्पेक्ट कुछ बढ़ता है, दूसरा एस्पेक्ट कुछ कम होता है। तो मैंने आपको बताया था हर दो एस्पेक्ट को बोलते थे टेक्निकल लैंग्वेज में डेबिट और क्रेडिट। तो ये यही बोल रहा है, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट ईदर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट। आपका डेबिट और क्रेडिट किस चीज़ को इंक्रीज करना है, किस चीज़ को डिक्रीज करना है। डेबिट का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। सेम वे में क्रेडिट का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, बट ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एन अकाउंट। अब अकाउंट का नेचर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे इसके बाद। इट मीन्स डेबिट और क्रेडिट का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ये अपना मीनिंग ड्राइव करेंगे कहाँ से, नेचर ऑफ अकाउंट से। डेबिट क्रेडिट अपने आप में कोई मीनिंग नहीं बताते हैं, किसको हमें डेबिट करना है किसको हमें क्रेडिट करना है, ये डेबिट और क्रेडिट के मीनिंग में कहीं नहीं लिखा। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ अकाउंट में, और रूल्स ऑफ अकाउंट जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। आई रिपीट, डेबिट एंड क्रेडिट का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। डेबिट और क्रेडिट आपके इंक्रीज के लिए भी हो सकते हैं और डिक्रीज के लिए भी। डिपेंड करेगा आपके नेचर ऑफ एन अकाउंट कि अकाउंट का नेचर क्या है। ये हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। आइए आगे बढ़ते हैं।
रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये हमारा थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का। देयर आर टू अप्रोचेस, बेटा दो अप्रोचेस है आपकी जो हम अभी अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, फॉर डिसाइडिंग व्हेन टू राइट ऑन द डेबिट साइड एंड व्हेन टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट। हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। मैंने आपको अभी अकाउंट दिखाया, फिर से दिखाता हूँ। ये हमारा अकाउंट था, ये थी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, ये थी राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। अब पर्टिकुलर यहाँ पे भी आ रहा है बेटा, यहाँ पे भी आ रहा है। अब खुद बताओ कब हम लिखेंगे डेबिट में, कब हम लिखेंगे क्रेडिट में। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, कब हम लिखेंगे डेबिट में, कब हम लिखेंगे क्रेडिट में। ये चीज़ हमें कौन बताएगा, ये चीज़ हमारे को बताएगा आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आइए रीड करते हैं फिर से। देयर आर टू अप्रोचेस फॉर डिसाइडिंग व्हेन टू राइट ऑन द डेबिट साइड एंड व्हेन टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट के डेबिट साइड में कब लिखें और क्रेडिट साइड में कब लिखें, ये डिपेंड करेगा आपके रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पे। द रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच सच डिसीजन इज टेकन, वो रूल्स जिनके आधार पर, वो रूल जिनके आधार पर, बेसिस मतलब आधार, जिनके आधार पर ये डिसीजन लिया जाएगा उसको हम नाम देंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आई रिपीट, द रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच सच डिसीजन इज टेकन आर कॉल्ड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कब हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, कब हम किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये अकाउंट आपका डेबिट था, सेल्स अकाउंट, कब मैं यहाँ पे डेबिट साइड लिखूँगा, कब मैं क्रेडिट साइड लिखूँगा। जिस बेस पर हम डिसाइड करेंगे उसी को हम नाम देंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आइए आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इससे पहले हमारे को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अभी मैंने आपको मीनिंग बताया है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, अभी मैंने आपको मीनिंग बताया है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। अब मैंने बताया था ये डिपेंड करेगा उनके नेचर ऑफ अकाउंट पे। फिर से रिपीट करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि बोथ डेबिट और क्रेडिट या तो बढ़ने के लिए हो सकते हैं या घटने के लिए, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ अकाउंट पे। तो अब नेचर ऑफ अकाउंट को हमें पढ़ना है, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आइए पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट कैन बी क्लासीफाई इन टू वेज। अकाउंट्स को बच्चों हम दो वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हमारा है ट्रेडिशनल अप्रोच, पहला हमारा है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है हमारा मॉडर्न अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकंड अप्रोच का नाम है मॉडर्न अप्रोच। अब बच्चों ध्यान से पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, सॉरी गलती से मैंने तीन बोल दिया। पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर तीन प्रकार के होते हैं। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज। अकाउंट्स को बच्चों हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच आपकी पुरानी अप्रोच है, अब ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हम लोग, और मॉडर्न अप्रोच आपकी लेटेस्ट अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को भी हम तीन पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पर्सनल अकाउंट को भी हम तीन पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, फर्स्ट है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, सेकंड है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, थर्ड है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, थर्ड है बच्चों आपका रिप्रेजेंटेटिव
पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल में भी दो तरह के होते हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल में भी आपके दो तरह के होते हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। अब हम बारी बारी से इन सब का मीनिंग देखते हैं। आइए, पर्सनल अकाउंट क्या है? बहुत सिंपल है, आप ध्यान सुनना। अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्सन्स, दैट इज इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनी एटसेट्रा। स्टूडेंट ध्यान सुनना, बहुत सिंपल है। ऐसे अकाउंट्स जो रिलेट करेंगे किससे? किसी पर्सन से। जो रिलेट करेंगे किसी पर्सन से, वो पर्सन आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। तो देखिए, मैंने एक आपको सैंपल मान रखा है, ये इंडिविजुअल पर्सन हो गया, ये फर्म या कंपनी हो गई। तो ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड होंगे, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म या कंपनी या कोई कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है, वो आपका होगा इंडिविजुअल, वो आपका होगा पर्सनल अकाउंट। मतलब बिल्कुल सिंपल है, जो अकाउंट आपके पर्सन से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम नाम देंगे पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल के अंदर भी तीन पार्ट्स हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, बहुत सिंपल है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। द टर्म नेचुरल पर्सन्स मीन्स पर्सन्स हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड। जो नेचुरल पर्सन है टर्म, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ऐसे पर्सन्स जिनका निर्माण, क्रिएशन, जिनका निर्माण भगवान ने किया है, जिनकी क्रिएशन गॉड के द्वारा की गई है, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब बच्चों ध्यान सुनना, भगवान के द्वारा किसका निर्माण हुआ है? ह्यूमन बीइंग। मीन्स आप किसी का भी नाम ले लो, अपना नाम ले लो, मैं हो गया, आपके मम्मी पापा हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, ये सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो ये सारे आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट। मीन्स कोई भी पर्सन रिलेटेड, पर्सन मीन्स यहाँ पे बात करेंगे इंडिविजुअल की, यहाँ पे पर्सन का बात होगा, मीन्स इंडिविजुअल। यहाँ पे पर्सन का मतलब केवल इंडिविजुअल, जिनका निर्माण भगवान के द्वारा हुआ है, हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड। मीन्स जो भगवान के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। आप हो गए, मैं हो गए, मैं हो गया, या आपका कोई फ्रेंड हो गया, मेरे मम्मी पापा, या आपके कोई रिलेटिव। मीन्स कोई भी पर्सन, यानी राम, श्याम, गीता, सीता, ईना, मीना, टीना, रीना, अजय, विजय, सुरेश, मुकेश, कोई भी पर्सन, ये आपके हो गए नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कोई डाउट बच्चों? आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये कैसे होते हैं? आइए देखते हैं। दीज अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी। इसमें हम किन को इंक्लूड करते हैं? अकाउंट्स जो होंगे कॉर्पोरेट बॉडीज के या फिर इंस्टीट्यूशन, विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन्स इन बिजनेस डीलिंग। ध्यान सुनिए, ये कोई गॉड के द्वारा क्रिएट तो किए नहीं गए हैं, बट जो कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, आप सब जानते हैं, इनका कोई बर्थ तो होता नहीं है नेचुरल पर्सन के द्वारा, जैसे नेचुरल पर्सन का बर्थ होता है बाय गॉड। इनका कोई भगवान के द्वारा क्रिएशन तो होता नहीं है, ये कोई जन्म तो लेते नहीं है। लेकिन ऐसे अकाउंट, इनको रिकॉग्नाइज करते हैं हम पर्सन के रूप में इन बिजनेस डीलिंग। मीन्स जब हम बिजनेस करते हैं तो कोई कॉर्पोरेट बॉडी यानी कोई कंपनी या कोई फर्म या कोई इंस्टीट्यूशन, इनको हम पर्सन मानते हैं, किसमें? बिजनेस डीलिंग में। और पर्सन क्यों मानते हैं बच्चों? क्योंकि ये इन द आइज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करते हैं एज ए पर्सन। कानून ने इन्हें पर्सन का दर्जा दे रखा है, लॉ ने इन्हें पर्सन का दर्जा दे रखा है। इन द आइज ऑफ लॉ ये एग्जिस्ट करते हैं एज ए पर्सन, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्यों बोले? ये रियल में कोई पर्सन नहीं है, लेकिन ये क्रिएट हुए हैं बाय लॉ, ना कि बाय गॉड। इनका निर्माण कानून के द्वारा हुआ है, ये क्रिएटेड बाय लॉ, इसलिए इनको नाम दिया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड देखिए क्या है। थर्ड आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, दीज आर अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट ए सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। आइए समझते हैं इसे। ये ऐसे अकाउंट हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं पर्सन्स को या ग्रुप ऑफ पर्सन को। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऐसे पर्सनल अकाउंट है जो रिप्रेजेंट करते हैं पर्सन्स को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। मतलब क्या देखते हैं, मेरे को रेंट ड्यू है
बट अभी मैंने पे नहीं किया, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। आप सब जानते हैं ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ऐसा खर्चा जो खर्च हो चुका है बट पे करना बाकी है। ड्यू मीन्स खर्च तो हो चुका है, पेमेंट करने की डेट आ चुकी है बट अभी पेमेंट नहीं हुई, तो रेंट ड्यू बट नॉट पेड। अब आप सब बताइए स्टूडेंट्स, रेंट हमें देना है तो रेंट हमें किसी पर्सन को देना होगा, तो जो रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, रेंट आउटस्टैंडिंग, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग हम शॉर्टकट में O/S लिखते हैं, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। तो जो रेंट हमें देना है ये किसी पर्सन को देना है, वो पर्सन कौन है हमारा, लैंडलॉर्ड। तो जो रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लैंडलॉर्ड को। और लैंडलॉर्ड कौन है आपका, एक पर्सन है, तो ऐसे अकाउंट जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन्स को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, उनको नाम दिया हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसमें एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं आपके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड इनकम, ये आपके बन जाते हैं कौन से अकाउंट बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में वो अकाउंट आते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं या तो पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को। मैंने आपको एग्जांपल दिया, रेंट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट देना है बट दिया नहीं, इट मीन्स इसे बोलेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट किसी पर्सन को देना है जिसका नाम है लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड एक पर्सन है, तो जो रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट है वो रिप्रेजेंट करता है लैंडलॉर्ड को, इसीलिए हमने इसका नाम दिया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसे अकाउंट जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन्स को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। कोई डाउट बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके तीनों अकाउंट हो गए, मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, दो अप्रोच हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अकाउंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। ट्रेडिशनल में आपके दो टाइप्स के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, जिनको हम रिलेट करते हैं पर्सन से। पर्सन्स में आपके इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, फर्म्स भी हो सकती हैं, कंपनी भी हो सकती हैं। और उसके बाद पर्सनल में भी तीन कैटेगरी हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल में कौन होंगे, वो लोग जिनका निर्माण भगवान के द्वारा हुआ है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या आएगा, कोई भी इंडिविजुअल। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या आएगा बच्चों, कोई भी इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल मीन्स राम, श्याम, सीता, गीता, मुकेश, कोई भी पर्सन का अकाउंट, कोई भी नाम से रिलेटेड अकाउंट, कोई भी इंडिविजुअल अकाउंट, वो आपका है यहाँ पे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल में क्या है, दीज अकाउंट इंक्लूड अकाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशन विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन और इन द बिजनेस डीलिंग, इन अ बिजनेस डीलिंग। These accounts include account of corporate bodies or institution which are recognized as person in business dealing। इसमें आपके आते हैं कॉर्पोरेट बॉडीज या इंस्टीट्यूशन। अब आपको पता है इनका निर्माण भगवान के द्वारा तो नहीं होता है, ये क्रिएट होती हैं बाय लॉ, कानून के द्वारा इनको क्रिएट करते हैं। और बिजनेस डीलिंग में इनको हम सेपरेट पर्सन मानते हैं। बिजनेस डीलिंग में, व्यापार के लेन देन में इनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, मीन्स मानते हैं क्या, पर्सन्स। तो ये आपके आर्टिफिशियल, यानी आर्टिफिशियल में आपके कौन आएंगे, कॉर्पोरेट बॉडीज, यानी कोई कंपनी, कोई फर्म, एग्जांपल रिलायंस, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, किसी भी कंपनी का नाम ले लो। कॉर्पोरेट बॉडीज कोई भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकती है, LIC, किसी का भी आप नाम ले लो। ये सारे आपके हो गए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी जो नेचुरल पर्सन नहीं है वो आपके आर्टिफिशियल हैं। और थर्ड है आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये कौन से हैं, दीज आर अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट ए सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऐसे अकाउंट जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को। एग्जांपल में था रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट देना है बट दिया नहीं। तो रेंट जो आउटस्टैंडिंग है, रेंट किसी पर्सन को देना होगा, उस पर्सन को हमने नाम दिया लैंडलॉर्ड, रेंट हम लैंडलॉर्ड को देते हैं।
तो जो रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है, दिखा रहा है किसको, लैंडलॉर्ड को, और लैंडलॉर्ड एक पर्सन है, तो जो रेंट आउटस्टैंडिंग है वो आपका रिप्रेजेंट करता है लैंडलॉर्ड को, इसलिए इसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसमें एग्जांपल क्या कहते हैं आपके, कोई भी आपका हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, या फिर प्रीपेड इनकम, ये आपके हो गए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आइए आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, चैप्टर का नाम तो मेन यही है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। अब अगर आपके पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल है डेबिट और क्रेडिट का, वो पढ़ते हैं। बहुत सिंपल रूल है बच्चों, ध्यान से देखना। डेबिट द रिसीवर, डेबिट आप किसको करोगे, जो रिसीव कर रहा है। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट आप किसको करोगे, जो दे रहा है। मीन्स रिसीवर पाने वाला, गिवर देने वाला। जो अमाउंट रिसीव कर रहा है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, उसको डेबिट कर दो, और जो अमाउंट दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। अगर आपके अकाउंट्स का नेचर है पर्सनल अकाउंट, अगर अकाउंट्स का नेचर है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में हमने 3 टाइप के पढ़े हैं, तो अगर उनमें से कोई भी अकाउंट इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में, अगर उनमें से कोई भी अकाउंट इन्वॉल्व है, पर्सनल अकाउंट की 3 कैटेगरी जो पढ़ी हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अगर ट्रांजेक्शन में उन तीनों में से कोई भी नेचर का अकाउंट इन्वॉल्व है, तो अगर रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट कर दो, और अगर अमाउंट दे रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। ये आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा आगे। इम्पर्सनल अकाउंट, अब सेकंड टाइप था इसमें इम्पर्सनल, ट्रेडिशनल अप्रोच में सेकंड टाइप था आपके इम्पर्सनल। ये बहुत ही सिंपल है, अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल, जो आपके पर्सनल नहीं है, जो आपके पर्सनल अकाउंट नहीं है, वो आपके कौन से अकाउंट हो गए, इम्पर्सनल। बिल्कुल सिंपल है, जो आपके पर्सनल अकाउंट नहीं है वो आपके हो गए इम्पर्सनल। इसमें आपके 2 तरह के अकाउंट है, बहुत सिंपल है, ये आपको इजीली समझ में आएगा, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आइए पढ़ते हैं क्या है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू एसेट्स ऑफ द फर्म। रियल अकाउंट आपके वो अकाउंट है जो रिलेट करते हैं, मीन्स रिलेटेड है किससे, टू एसेट्स ऑफ द फर्म से, जो फर्म के एसेट्स हैं, जो फर्म के एसेट्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट हैं वो आपके हैं रियल अकाउंट। लेकिन एसेट में एक बात आई, एक्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स इनको छोड़कर, किनको छोड़कर, डेटर एंड बैंक्स, डेटर और बैंक को छोड़कर जितने भी आपके एसेट हैं वो आपके रियल अकाउंट हैं। अब डेटर और बैंक क्यों छोड़ा, इसका भी आप लॉजिक समझ लो बच्चों। डेटर आपका कोई पर्सन होगा, डेटर मीन्स जिस पर्सन को हम उधार माल बेचते हैं, जिस पर्सन को हम बिजनेस में उधार माल बेचते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, उसको हम नाम देते हैं डेटर। तो डेटर तो कोई पर्सन होता है, तो पर्सनल अकाउंट हमने पढ़ा है वो होते हैं, सॉरी, जो अकाउंट पर्सन के अकाउंट होते हैं वो हमने पढ़ा है पर्सनल अकाउंट होते हैं। जो अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होते हैं वो अकाउंट आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं। और डेटर कोई व्यक्ति होगा तो पर्सनल अकाउंट में भी कौन सी कैटेगरी में आएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि डेटर आपका इंडिविजुअल है, इसका निर्माण भगवान के द्वारा हुआ है, मीन्स दे आर क्रिएशन ऑफ गॉड। जिनका निर्माण भगवान के द्वारा हुआ है वो आपके होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी कोई इंडिविजुअल। तो डेटर आपका क्यों नहीं आया यहाँ पे, एसेट तो है लेकिन इसलिए नहीं आया क्योंकि डेटर आपका एक पर्सन है, और पर्सन से रिलेटेड अकाउंट आपके आते हैं पर्सनल अकाउंट में, इसलिए डेटर एसेट होने के बाद भी यहाँ पे नहीं आएगा। और बैंक क्यों नहीं आएंगे बेटे, बैंक्स का भी सेम लॉजिक है, बैंक्स भी आपकी इंस्टीट्यूशन होती हैं, बैंक्स आपकी इंस्टीट्यूशन होती हैं, और इंस्टीट्यूशन भी आपकी कौन सी होती हैं, पर्सनल अकाउंट। कौन से वाली पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसलिए यहाँ पर बैंक्स को भी हटा दिया। तो 2 एसेट को छोड़कर, डेटर एंड बैंक्स, इन 2 एसेट को छोड़कर जितने भी आपके एसेट होंगे, कोई भी एसेट हो, वो आपके होंगे रियल अकाउंट। एग्जाम्पल लिखे मैंने, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फर्नीचर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कोई भी एसेट का नाम ले लो आप, व्हीकल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर,
ये सारे आपके क्या है, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट है, यानी कोई भी एसेट हो वो आपका रियल अकाउंट है, बस दो को छोड़कर, डेटर और बैंक्स। रूल्स देखते हैं क्या इसका। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत सिंपल रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर आपकी ट्रांजैक्शन में कोई एसेट इन्वॉल्व है क्योंकि वो रियल अकाउंट है, अगर आपकी ट्रांजैक्शन में कोई रियल अकाउंट इन्वॉल्व है यानी एसेट वाला अकाउंट, तो अगर वो आ रहा है तो उसको डेबिट करो, अगर एसेट आ रहा है तो उसको डेबिट करो, और अगर एसेट जा रहा है मीन्स कम हो रहा है, अगर एसेट जा रहा है मीन्स कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट करो। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। आने का मतलब इंक्रीज होना, जाने का मतलब डिक्रीज होना। अगर आपका रियल अकाउंट इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन में, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर अगर मैंने कैश में बेचा है तो फर्नीचर मेरा चला जाएगा, अगर जाएगा एसेट तो क्रेडिट कर दो क्योंकि फर्नीचर भी आपका रियल अकाउंट है, एसेट से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट है, तो फर्नीचर आपका चला जाएगा तो क्रेडिट कर दो, और इस ट्रांजेक्शन में कैश आपके पास आ जाएगा, कैश भी एसेट है तो कैश आप डेबिट कर दो। मीन्स कोई भी रियल अगर अकाउंट आपका आ रहा है ट्रांजेक्शन में, अगर आपकी ट्रांजेक्शन में कोई भी रियल अकाउंट इन्वॉल्व है तो अगर आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। आइए थर्ड पढ़ते हैं, ये आपके लास्ट है। नॉमिनल अकाउंट्स, अकाउंट्स विच रिलेट्स टू, किससे रिलेटेड है, बहुत सिंपल है, एक्सपेंस, लॉसेस, रेवेन्यू, गेन्स, एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब है इनकम। अकाउंट्स जो आपके संबंधित होंगे, एक्सपेंस, लॉस, रेवेन्यू, गेन्स। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं इनकम और एक्सपेंस, बिल्कुल सिंपल वे में, इनकम और एक्सपेंस। अगर आपका कोई भी अकाउंट इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड है, उसी में लॉस और उसी में गेन आ गया और रेवेन्यू आ गया, तो वो आपका है नॉमिनल अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट, आप एक्सपेंस का नाम ले लो, सैलरी, रेंट, डेप्रीशिएशन, कोई भी एक्सपेंस। इनकम, इनकम आपको कमीशन रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। लॉस, आपको बिजनेस में लॉस हो गया। रेवेन्यू, आपकी सेल ऑफ गुड्स, आपने गुड्स बेच के जो पैसा मिला वो आपका रेवेन्यू है। गेन्स, आपको कोई प्रॉफिट हो गया है जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये आपको डिटेल में समझाऊंगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, गेन क्या होता है, जो आपको प्रॉफिट हुआ है आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, वो एक्टिविटी जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मेरा काम क्लोथ्स बेचने का है, कपड़े बेचने का, लेकिन मैंने अपनी दुकान का एसी बेच दिया, तो एसी बेचना मेरा काम नहीं है, तो एसी बेच के अगर मुझे फ़ायदा हुआ तो उसे मैं बोलूँगा गेन्स, ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो बिल्कुल सिंपल समझते हैं, ऐसे अकाउंट जो आपके रिलेट करेंगे किससे, आपकी इनकम से या एक्सपेंस से, उनको हम नाम देंगे किस चीज़ का, नॉमिनल अकाउंट्स का। रूल देखते हैं इसका, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत सिंपल है। डेबिट करो ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस को, क्रेडिट करो ऑल इनकम्स एंड गेन्स को। अगर आपका एक्सपेंस या लॉस इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में तो डेबिट होगा, और इनकम और गेन इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में तो क्रेडिट होगी। अगर आपका ट्रांजेक्शन में एक्सपेंस या लॉस है तो डेबिट, इनकम या गेन है तो क्रेडिट। तो आइए रिवाइज कर लेते हैं इसको। हमने आपके 3 तरह के अकाउंट पढ़े पर्सनल के अंदर, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और इम्पर्सनल में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो जो आपके रिलेट करेंगे पर्सन से, इसमें 3 है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ये अकाउंट आपके रिलेटेड है इंडिविजुअल से, राम, श्याम, गीता, सीता, रीता। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये अकाउंट आपके रिलेटेड है कॉर्पोरेट बॉडी से या फर्म या कंपनी या इंस्टीट्यूशन से। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन को, तो इसमें 4 नाम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रूल्स क्या है इनका, आइए रूल देखते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इम्पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इम्पर्सनल में आपके 2 आते हैं,
रियल और नॉमिनल। रियल का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू एसेट। जो आपके एसेट से रिलेटेड अकाउंट हैं वो आपके होंगे रियल अकाउंट, दो एसेट को छोड़ के, डेटर और बैंक्स को। नॉमिनल अकाउंट्स क्या है? जो अकाउंट आपके इनकम एक्सपेंस रेवेन्यू लॉस गेन से रिलेटेड हो, इनकम एक्सपेंस रेवेन्यू लॉस गेन से रिलेटेड हो, वो आपके हैं नॉमिनल अकाउंट्स। रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आई होप यू गाइस आपको समझ में आया होगा। आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।